आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो पूरे देश के आस्थावान लोगों के मन में उठ रहे एक सवाल को लेकर है। बागेश्वर धाम बनाम प्रेमानंद महाराज, आखिर कौन है ज्यादा शक्तिशाली? लेकिन दोस्तों सावधान रहें, ये सिर्फ एक तुलना नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों के उस रहस्यमय संसार की एक झलक है जहां चमत्कार सच होते दिखते हैं और जहां भक्तों का विश्वास ही सब कुछ है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके हाथ में होगा एक ऐसा राज जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोशल मीडिया के इस दौर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रेमानंद महाराज की चर्चा हर तरफ है। एक तरफ है बागेश्वर धाम के बालाजी के साक्षात प्रतिनिधि कहे जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भक्तों के सामने खड़े होकर उनकी हर समस्या और हर सवाल का जवाब बगैर बोले सिर्फ बालाजी की कृपा से दे देते हैं। और दूसरी तरफ है स्वामी प्रेमानंद महाराज, जो अपने आश्रम में विराजमान है और उनके चमत्कारों के किस्से भी पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? किसकी शक्तियां है अधिक प्रभावशाली? यही सवाल आज हमारी इस वीडियो की कहानी का केंद्र बिंदु है। दो अलग अलग दुनियाएं सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर धाम की। छतरपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां एक युवा साधक ने अपनी सिद्धियों से पूरी दुनिया को चौंका दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी हनुमान चालीसा की महिमा और बगैर बोले भक्तों के मन की बात जान लेने की क्षमता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लाखों भक्तों की भीड़ उनके दर्शनों को उमड़ पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब उन पर स्टेज मैनेजमेंट के आरोप लगे थे? क्या वाकई ये सब एक प्रोपेगेंडा है या फिर सच में ही कोई दैवीय शक्ति है जो उनके जरिए काम कर रही है? इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले जान लेते हैं प्रेमानंद महाराज के बारे में। अब बारी है स्वामी प्रेमानंद महाराज की। उनके बारे में कहा जाता है कि वो गहन तपस्या और साधना के बल पर दिव्य शक्तियों के धनी है। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनके आशीर्वाद से असंभव से लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। उनकी शक्तियों के किस्से भी उतने ही रहस्यमय हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है, क्या ये शक्तियां सचमुच में हैं या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? प्रेमानंद महाराज की साधना का रहस्य क्या है? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिरी 5 मिनट तक जरूर बने रहना होगा, क्योंकि वहीं हम इस सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, अब हम दोनों ही साधकों के चमत्कारों पर एक नजर डालते हैं। बागेश्वर धाम में भक्तों के मन की बात जान लेना, भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करना। वहीं प्रेमानंद महाराज के यहाँ मनोकामना पूरी होने के हजारों किस्से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे का विज्ञान क्या हो सकता है? क्या ये सब सिर्फ मनोविज्ञान का खेल है या फिर सच में कोई ऐसी शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम आम इंसान नहीं समझ सकते? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो के बीच के हिस्से तक इंतजार करना होगा, जहां हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक और पहलू जो बेहद दिलचस्प है वो है भक्ति बनाम शक्ति का। बागेश्वर धाम में भक्ति का रंग ज्यादा गहरा दिखता है, हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का माहौल। वहीं प्रेमानंद महाराज के यहाँ साधना और शक्ति पर जोर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या भक्ति के बल पर ही शक्तियां हासिल की जा सकती हैं या फिर शक्ति के लिए कठोर साधना जरूरी है? कौन सा रास्ता ज्यादा कारगर है? इस सवाल का जवाब भी हम देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम दोनों ही महापुरुषों के जीवन के एक ऐसे राज के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो एक राज जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज को बताने का, जिसका वादा हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था। ये राज है इन दोनों ही महापुरुषों की शक्ति के स्रोत का। क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम और प्रेमानंद महाराज दोनों की शक्तियों के पीछे एक ही स्रोत है? जी हाँ, और वो स्रोत है भक्ति और साधना का अटूट नाता। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। असल में दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। एक की शक्ति का स्रोत है सामूहिक भक्ति की ऊर्जा, तो दूसरे की शक्ति का स्रोत है एकांत साधना की तपस्या। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर कौन है ज्यादा शक्तिशाली? इसका जवाब देने से पहले हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। वो अनसुनी घटना जो सब कुछ साबित कर देगी। क्या आप जानते हैं कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिसने इन दोनों एक महापुरुषों की शक्तियों को एक साथ परखने का मौका दिया था? जी हाँ, ये घटना बेहद रहस्यमयी है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इस घटना का नतीजा क्या रहा, किसकी शक्ति कितनी प्रभावशाली साबित हुई, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिरी 2 मिनट तक बने रहना होगा, क्योंकि उसी के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है ज्यादा शक्तिशाली। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब हम आपके सामने उस सवाल का जवाब रखेंगे जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बागेश्वर धाम वर्सेस प्रेमानंद महाराज, आखिर कौन है ज्यादा शक्तिशाली? तो सुनिए, असल में दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन यहाँ शक्तिशाली होने का मतलब सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं है। बागेश्वर धाम की शक्ति है भक्तों के विश्वास को जगाना और उनकी आस्था को मजबूत करना। वहीं प्रेमानंद महाराज की शक्ति है गहन